भारत पूरी दुनिया में एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना कारोबार भारत में बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे भारत जल्द ही एक इनोवेशन हब बनने के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल भारत में 5G को लोगों तक पहुंचाने का प्लान बना रही हैं, जिसे देखते हुए विदेशी कंपनियां भी भारत में अपना बिजनेस बढ़ाती नजर आ रही हैं। ऐसे ही एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में अपनी 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है। ये कंपनी की चीन से बाहर पहली 5G लैब भी है। कंपनी की योजना है कि वे अपनी हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में इनोवेशन के काम के लिए कैमरा, पावर और परफॉर्मेंस से जुड़े 3 और फंक्शनल लैब स्थापित करें। ओप्पो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तस्लीम आरिफ ने एक बयान में कहा है, ये ओप्पो की पहली विदेशी 5G लैब है। इस लैब में ओप्पो 5G से जुड़ी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। उसके साथ ही कंपनी का मकसद ओवरऑल इकोसिस्टम को मजबूत करना भी है। ओप्पो ने भारत में 5G सफर को शुरू करने के लिए भारत का भी शुक्रिया अदा किया है। कंपनी का कहना है कि लैब में विकसित टेक्नोलॉजी एक वैश्विक छाप छोड़ेगी, जिसके साथ कंपनी का भारत को एक इनोवेशन हब बनाने का विजन भी पूरा होगा। कंपनी की नई लैब दुनिया के लिए लेटेस्ट और सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस करेगी। ओप्पो ने कहा है कि भारतीय टीम मिडल ईस्ट, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, जापान और यूरोप सहित बाकी देशों के लिए इनोवेशन को लीड करेगी। आपको बता दें, ओप्पो ने सितंबर 2020 तक थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यानी 3GPP को 3000 से ज्यादा 5G स्टैंडर्ड से संबंधित प्रस्ताव को सबमिट किया है, जिसमें 5G स्टैंडर्ड्स पेटेंट की 1000 से ज्यादा फैमिली को फ्रांस में आधारित तकनीकी स्टैंडर्ड्स संस्था यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के लिए घोषित किया गया है। भारत में प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे बदलाव को देखते हुए ओप्पो ये नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन मसलन 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT पर ध्यान दे रही है। पिछले साल दिसंबर में ओप्पो इंडिया के अध्यक्ष ने कहा था कि जहां तक 5G का सवाल है तो भारत एक उल्लेखनीय बाजार है। देश की नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी NDCP में कारोबार और देश के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया गया है। इसमें अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल ढांचे को तैयार करने का मौका है।